क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या फर्क है उनके सपनों और हमारे सपनों में? असल में फर्क है एक चीज का, एक ठोस कार्यक्षम योजना का। इस अध्याय में नेपोलियन हिल हमें बताने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना ही वह जरिया है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। इसलिए इस ऑडियो को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है यही वो जानकारी हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। अध्याय 7, संगठित योजना, सफलता की इंजीनियरिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसे आप सोचते हैं उसे महसूस कीजिए, जिसे महसूस करते हैं उसे कार्य में बदलिए, और जिसे आप कार्य में लाते हैं उसे सफलता में बदल दीजिए। यह संभव है संगठित योजना से। इस अध्याय में हम जानेंगे संगठित योजना क्या है, असफल योजना और सफल योजना में फर्क क्या है, मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत, एक्शन प्लान कैसे बनाएं, असफलता के बाद अगली योजना कैसे बनाएं, नेतृत्व और योजना का रिश्ता, और जीवन की सबसे बड़ी रणनीति। एक, योजना की जरूरत क्यों? जब किसी के पास कोई सपना होता है, जैसे कि बड़ा व्यापार शुरू करना, सरकारी नौकरी पाना या करोड़पति बनना, तो सपना देखकर हम प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन में वो प्रेरणा गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। महज इच्छा से कुछ नहीं बदलता। इच्छा को कार्य में बदलने के लिए योजना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेस, बट डिजायरिंग रिचेस विद अ स्टेट ऑफ माइंड दैट बिकम्स एन ऑब्सेशन, then planning definite ways and means to acquire riches, and backing those plans with persistence that will bring riches. 2. पहली योजना शायद काम ना करे, लेकिन हार मत मानो। यह सबसे जरूरी सीख है। ज्यादातर लोग पहली योजना बनाते हैं, प्रयास करते हैं, और जब असफल होते हैं तो छोड़ देते हैं। हिल साफ कहते हैं, असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आपकी योजना सही नहीं थी, लक्ष्य नहीं। योजना विफल हो सकती है, लेकिन अगर आप सपने को लेकर संकल्पित हैं, तो आप नई योजना बनाएंगे, और बार बार तब तक बनाएंगे जब तक वह सपना साकार नहीं हो जाए। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप और सफलता का रहस्य। हिल बताते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक प्रभावशाली टीम होती है, जिसे वो मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा समूह जिसमें भरोसेमंद साथी हो, अनुभव और विशेषज्ञता हो, ईमानदारी और आलोचनात्मक सोच हो, एक समान लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता हो। जब दो या दो से अधिक दिमाग मिलकर सोचते हैं, तो उनका संयोजन एक नई शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है। इसी को मास्टरमाइंड एनर्जी कहते हैं। 4. एक्शन प्लान कैसे बनाएं? 6 स्टेप फॉर्मूला। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप्स वाला प्लानिंग सिस्टम। एक सटीक रूप से तय करें कि आप कितना धन चाहते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह अस्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे, मैं 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। 2. यह तय करें कि इसके बदले में आप क्या देंगे। जी हां, इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। अगर आप धन चाहते हैं, तो बदले में आपको मेहनत, सेवा, उत्पाद या समय देना होगा। 3. एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। समय सीमा आपको अनुशासन और दबाव देती है। 4. एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत कार्य शुरू करें। कार्य योजना सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर होनी चाहिए। योजना पूरी बनने का इंतजार न करें, शुरुआत करें, सुधार होता जाएगा। 5. अपना स्टेटमेंट लिखें और उसे रोजाना 2 बार जोर से पढ़ें। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पैड बनाएगा और आपको प्रेरित करेगा। 6. हर असफलता से सीखें और नई योजना बनाएं। आपको हर बार सुधार करने की छूट है। यही असली योजना का मतलब है। 5. असफल योजनाओं के कारण।
नेपोलियन हिल ने असफल योजना के 11 मुख्य कारण बताए हैं। स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, योजना का लिखित रूप में ना होना, अनुभव की कमी, खुद पर भरोसे की कमी, अनुशासनहीनता, बाहरी सलाह को नजरअंदाज करना, नकारात्मक सोच, लचीलापन ना होना, विलंब की आदत, सही टीम का अभाव, केवल सोचते रहना पर कार्य नहीं करना। इनमें से अगर आपने कोई भी गलती की तो आपकी योजना विफल हो सकती है। 6. नेतृत्व, लीडरशिप और योजना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक अच्छा योजनाकार एक अच्छा नेता होता है। किसी भी टीम, व्यापार या संस्था को चलाने के लिए आपको सिर्फ कल्पना नहीं, एक संरचित योजना और उसे लागू करने की क्षमता चाहिए। एक अच्छे नेता की 11 विशेषताएं: साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना, स्पष्ट निर्णय, स्पष्ट योजना, कठिन परिश्रम, सकारात्मक व्यक्तित्व, दूसरों की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता, सहयोग की भावना, विवरण पर ध्यान, जरूरत पड़ने पर आलोचना स्वीकार करने की क्षमता। अगर आप इन गुणों को अपनाते हैं तो न केवल आपकी योजना सफल होगी बल्कि आप दूसरों का नेतृत्व भी कर सकेंगे। 7. योजना और सोच का संबंध। नेपोलियन हिल का मानना है कि हमारी सोच की गुणवत्ता ही हमारी योजना की गुणवत्ता को तय करती है। अगर आपकी सोच स्पष्ट है, केंद्रित है और लक्ष्य पर आधारित है तो आपकी योजना भी वैसी ही बनेगी। सार्थक योजना, साफ सोच प्लस स्पष्ट उद्देश्य प्लस निरंतर कार्य। इसलिए अपनी सोच को सुधारना भी योजना का हिस्सा है। 8. उदाहरणों से सीखें। THOMS एडिसन। एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार उनकी योजना असफल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार उन्होंने योजना को सुधारा और आखिरकार बल्ब बना लिया। HENRY फोर्ड। फोर्ड को भी शुरुआत में हजारों चुनौतियां आई, पर उन्होंने अपनी योजना को हर बार बेहतर किया और आज वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जनक माने जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों से साफ है, योजना केवल शुरुआत है, सुधार और निरंतरता उसका आधार है। 9. एक मजबूत योजना की चेकलिस्ट। क्या आपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखा है? क्या योजना लिखित है? क्या योजना में समय सीमा है? क्या आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप है? क्या आप योजना पर रोज काम कर रहे हैं? क्या आप हर असफलता के बाद योजना को सुधारते हैं? अगर इन सभी का उत्तर हाँ, तो आपकी योजना आपको सफलता की ओर ले जा रही है। 10. जिंदगी की सबसे बड़ी योजना खुद के लिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद की योजना नहीं बनाएंगे तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी की योजना बनाइए। आप कौन हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके 5 साल बाद के लक्ष्य क्या है? और आप आज क्या कर रहे हैं? सिर्फ सपने देखना काफी नहीं। हर दिन एक कदम, ठोस योजना के साथ ही आपको लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक ऑडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में हमें बताएं आपका अगला लक्ष्य क्या है और आपने उसके लिए क्या योजना बनाई है।